पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भचर साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। ये सर बताइएगा, ऑफर के हवाले से जो बात हो रही है उसको डिनाई आपकी पार्टी के शेर अफजल मरवत साहब ने भी नहीं किया, आप ज़रा खुद बता दीजिए तो बेहतर होगा। क्या ऑफर आई है सर? सर ये ऑफर ये थी कि हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब जो हैं मोइन कुरैशी साहब और दो हमारे और मेंबर्स को ये ज़रूर स्पीकर पंजाब असेंबली ने ये बात की थी कि अगर आप अपनी 2 सीटें आपकी हैं, जो प्रैक्टिस हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पिछले, मैं भी उस असेंबली में मौजूद था, तो जो प्रैक्टिस हुई थी पिछली दफ़ा ठीक कि जिसकी जितनी सीटें बनती हैं बजाय इसके कि हम आपस में ये वो प्रैक्टिस हो इलेक्शन की, तो जिसकी जितनी सीटें एज पर उसकी जो मेंबरशिप है असेंबली में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सीट्स को कैप्चर कर लें। तो ये हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब ने हमें कन्वे किया, बल्कि ये हामिद खान साहब, हमारे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब आईएफ को भी हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब और हम ये कन्वे कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा तो ये भचर साहब ये बता दीजिएगा ज़रा, मैं इसकी तरफ भी आऊँ कि ये 40 लोग जो कह रहे हैं कि तोड़े जा चुके हैं और वो वोट आपकी पार्टी के कैंडिडेट्स को नहीं देंगे, वो बाहर कहीं पे देंगे, ये क्या मामला है? कोई लिस्ट आपको पता है? शेर अफजल मरवत साहब ने आपके साथ शेयर की या आपने उनके साथ की थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मरवत साहब हमारे काबिल एहतराम एमएनए हैं, हमारी पार्टी के लीडर भी हैं, और तो मेरे ख्याल में उनको किसी जगह से ये कोई गलत खबर ही मिली है जो तोड़े जा चुके वाली बात है। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो 104 मेंबर्स इस वक्त हैं वो हमारे इस वक्त मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला, और बड़े डिटरमिन हैं, और इंशाअल्लाह अगर इलेक्शन होता है हमारा, जिस तरह ये 3 तारीख की तरफ हम जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई मेंबर भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ जुल्म ज्यादती आप खुद देख लें कि पूरा फरवरी से लेके आज दिन तक जो कुछ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स के साथ, और उससे पहले जो जब हमने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए उस वक्त जो कुछ हुआ हमारे नहीं भचर साहब, वो तो हुआ है, लेकिन देखें वो एमपीएस को वो कह रहे हैं कि 40 तोड़े जा चुके हैं, तोड़े जाने की कोशिश नहीं हो रही। एक बात चलें वो हो गया, वो उनको गलतफहमी भी हुई होगी, लेकिन फिर आपको उनसे पूछना चाहिए कि ये 40 कौन से हैं, कोई नाम तो बताएं कम से कम। शेर अफजल मरवत साहब एक दो की बता दें, उनको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, चले वो पता कर लीजिए, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है, उसमें पता तो नहीं चलता कल को वोट कहां निकला है। देखिए, क्योंकि मरवत साहब हमारी अपनी पार्टी के एक हैं, एमएनए हैं और हमारे लीडर भी हैं, तो ये बात हम उनसे पूछ भी लेंगे, लेकिन बट मुझे नहीं कोई ऐसा लगता, क्योंकि पार्टी हम पंजाब में हैं, और पंजाब में तो आप खुद देख लें कि गुज़श्ता 4-5 दिन से जब से अपोजिशन लीडर और डिप्टी अपोजिशन लीडर ये सारी हमारा फॉर्मेट बन रहा है, तो माशाल्लाह हमारी जो एहतजाज है वो आपके सामने है। जिस तरह खान साहब की तस्वीर पे पहली दफ़ा उन्होंने बायकॉट किया ट्रेजरी बेंचेस ने, कि बजट सेशन का बायकॉट जो है वो पंजाब असेंबली की तारीख में पहली दफा हुकूमती पार्टी ने किया है। जी। तो मेरा नहीं ख्याल, मजीद हम आपस में बात कर भी लेंगे, लेकिन मुझे इस बात का इसलिए कुछ नजर नहीं आता कि इंशाल्लाह पूरी पार्टी इंटैक्ट है, इसमें कोई मुझे नहीं। वो सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले क्या पाकिस्तान की तारीख की बात नहीं करते? चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। क्या आपके वोट कहीं के डले कहीं पर नहीं निकले? क्या सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर पता तो नहीं चलता किसने डाला, और वोट जितने होने चाहिए थे वो नंबर्स कम हुए हैं ना इससे भी पहले? सर इससे पहले मैं आपको अर्ज करूं कि मेरा इलेक्शन था उसमें, क्योंकि पहला दिन था, तो हमारे मेंबर्स का असल में बात ये है सर कि मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमारे मेंबर थे पहले दिनों में, आपको पता है 9 महीने सब हाइड रहे, डरे पे कि FIR 5-5 6-6 पे बंदों पे थी। मेरे अपने ऊपर 8 FIRs हैं इस वक्त स्टैंड कर रही हैं। तो वो ये था कि जिस वक्त जिस तरह की हाजिरी थी वो वोटों में पड़े हैं। यानी अगर मेरे इलेक्शन में हमें 98 की हाजिरी थी तो 2 मेरे रिजेक्ट हुए हैं, वो पड़े हैं। बट उसके बाद हमारे डिप्टी स्पीकर साहब पे 4-5 वोट्स की हाजिरी बढ़ गई, उसको भी पड़े हैं। तो ये उधर जो हमारे तकरीबन 4 या 5 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो ये हुए हैं कि उन्होंने दरमियान में डाले हुए थे वो, क्योंकि हमारे दोस्त पहली दफा आए हैं, तो ये टेक्निकल चीजें होती हैं, तो उसमें किसी ने दरमियान पे टिक किया हुआ था, किसी ने उसका क्रॉस का निशान लगाया हुआ था, किसी ने ये बच्चा साहब ऐसे आपको याद होगा लास्ट सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, वो आपको याद है कि 5 वोट्स वो टीवी के ऊपर सब लाइव चला था, वो इधर लगाने थे, वो सामने लगा दिया, उसकी वजह से रिजेक्ट हो गए, और वो बड़े सीजन पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने सबने किया था, वो नए तो नहीं थे। तो उस पे
उस पे आईब्रोज तो रेज होती है ना कि ये ऐसे तो नहीं होता। खैर, लेकिन आज़ाद भी आए हुए ना बच्चर साहब, कैंडिडेट्स आज़ाद भी हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, काकड़ साहब हैं, फिर आपने आपके फैसल वाडा साहब हैं, वो कहीं ना कहीं से तो उनको वोट सारे PMLN या पीपल्स पार्टी की हमायत से तो नहीं मिलना, वो खरीदेंगे भी, क्योंकि इस तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी मुसीबत और इतनी तकलीफ झेलने के बाद जो MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनको पता है कि हमारे मुस्तकबिल का मामला है और पूरी टीम बड़ी डिटरमिन है इस वक्त माशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जो भी इमरान खान को इस मौके पे धोखा देगा, आपको पता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सियासत का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ वाबस्ता है। तो मेरा नहीं ख्याल को इस किस्म की जुर्रत करेगा। बच्चर साहब, धोखा देने वाले का पता नहीं चलेगा, यही तो मसला है। इसी वजह से तो आपसे पूछ रहा था कि आप अगर आप शेर अफजल मरवत साहब से पूछ लेते तो शायद बेहतर होता, उनको पता हो शायद। सर, हमारे वो चूंकि पार्टी के हम जरूर राब्ता करेंगे, वो कोई इस तरह गैर आदमी तो नहीं है, जरूर राब्ता, लेकिन हमारे एंड से ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, आगे ये पता चला सेंट्रल कमेटी का भी आपका जो इजलास हुआ, सॉरी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसके अंदर ये था कि आगे एहतजाजी तहरीक शुरू होनी है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर अब एहतजाज होंगे। 30 मार्च को भी एहतजाज की कोई डेट है, एक तो इस्लामाबाद में, उसके अलावा हर शहर के अंदर आप जब करने जाते हैं तो इतने एहतजाजी नहीं होते जितनी पुलिस वहाँ पे इकट्ठी होती है। तो ये आपका राइट है, आईनी कानूनी हक है आपका। इसके हवाले से अब चूंकि पंजाब असेंबली भी वजूद में आ चुकी है, कोई करारदाद जमा करवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने? जी, हम नेक्स्ट वीक करारदाद भी जमा करा रहे हैं, क्योंकि हमारे ये फैसला हुआ है फ्राइडे को, तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। दूसरी बात ये है जी कि वो तो आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है, बुनियादी हकूक भी यहाँ तो सलब हो चुके हैं जो एक आम शहरी के हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक पुलिस को इन्होंने लगाया हुआ है पे रोल पे कि इन्होंने पकड़ना ही सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के पुरअमन एहतजाज पे धावा बोलना है और उनके पुरअमन वर्कर्स को पकड़ना है। तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं एहतजाज। तो देखो जी, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हर सियासी जमात का हक है। हमारी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा था कि मौलाना फजल रहमान का धरना हुआ था, बड़ा आराम से वो आए, उन्होंने धरना किया, वो चले गए। और भी जो एहतजाज ये करते थे, तो हमने तो कभी इनको नहीं ऐसा मना किया या हमने कोई ऐसी पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है बच्चर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जैसे CM पंजाब ने कहा कि आई विल बी रूथलेस, मतलब किसी किस्म का कोई रहम नहीं किया जाएगा, बेरहम होकर निपटा जाएगा जो एहतजाज के लिए बाहर निकलेगा, पाकिस्तान का अमन अमान खराब करेगा। आपका बिल्कुल पुरअमन था, लेकिन आप नहीं समझते कि काफ़ी टाइम बीच में गुजर गया। आप एक करारदाद, फिर उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना, ये जो फोरम्स अवेलेबल हैं कम अज़ कम उनको तो बड़ा टाइमली यूज़ किया जाना चाहिए था। देखिए जी, हमारा जो पहला 30 मार्च को हो रहा है इस्लामाबाद में, उसके लिए हम जलसे की इजाज़त तो ले रहे हैं, क्योंकि वो वफाकी टेरिटरी है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। सही रहेगी बात चीफ मिनिस्टर के रूथलेस होने की, वो तो वो उसने 10 मार्च को भी उन्होंने दिखा दिया, जब हमारा एक एहतजाज GPO चौक पे, वो उन्होंने GPO चौक पे वो जिस तरह हमारे एक MPA को वो पकड़ के फरक साहब पकड़ के ले, तो आप खुद देख लें कि इस वक्त जो पोजीशन उन्होंने की हुई है, वो तो आप समझ लें कि अदरवाइज चूंकि इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके कॉन्शियस में ये है कि हमारे पास मैंडेट नहीं है और हम मुसल्लत हुए हैं, तो देयरफॉर ये इस किस्म की बातें कर रही हैं। नहीं तो जमहूरी अमल में तो रूथलेस होना अपने आप को मजीद डिजास्टर की तरफ ले जाना है, एक सियासी पार्टी से ताल्लुक। जी अच्छा, लास्टली सर, पंजाब की जो आपकी तंजीम है ओवरऑल पार्टी की, वो कुछ बहुत ज़्यादा फाल नज़र नहीं आती। लास्ट भी जब GPO के ऊपर कॉल थी, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वहाँ पे, ठीक है, वही मैं अर्ज कर रहा था कि जितने कारकुन थे उससे बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। तो वो जिस तरह से कहते हैं कि गैल्वनाइज करना और वो निकालना लोगों को, वो मामला कुछ खास नजर नहीं आया। देखिए जी, हमारे जो तंजीम है वो बिल्कुल फाल है, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। जिन हालात में हमारी तंजीम काम कर रही है, इन हालात में दूसरी बातों तो जो थी वो तो मुल्क छोड़ के चली गई थी, बल्कि उनके सरबराह भी मुल्क छोड़ के चले गए थे। एक्चुअल हुआ ये है जी कि हमारी जो GPO चौक पे जो हमारा इकट्ठा होना था, हमारे जो काफिले थे उनको बहुत दूर रोक लिया गया था और लोगों को रात को लोगों के घरों में इन्होंने मुकम्मल तौर पे दोबारा क्रैक डाउन और ये वो किया। नहीं तो उस मौजूदा हालात के मुताबिक तो बहुत अच्छे एहतजाज थे। बिल्कुल